everyone, welcome back to CDS with Saurabh. In today's class, we are going to cover the most important defense and security current affairs covering from the month of February. 31st January का आपका AFCAT का एग्जाम हुआ था, तो we have started our current affairs from the month of February to जून. फरवरी से जून के जितने भी इंपॉर्टेंट डिफेंस रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं जिनकी पॉसिबिलिटीज हैं कि वो एफकेट एग्जामिनेशन के अंदर आ सके, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट डिफेंस के करंट अफेयर्स हम इस आज की क्लास के अंदर करने वाले हैं. एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगी, इस क्लास के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं करेंगे. हम जो इंपॉर्टेंट डिफेंस अपडेट्स है उनको काफी सिंपल लैंग्वेज के अंदर और भी जो टेक्निकल टर्म्स है उन टेक्निकल टर्म्स के बारे में भी समझने वाले हैं. So without delaying or without wasting our time, let's start up with your session. So the very first news is Agni third missile successfully test fired. इंडिया ने अग्नि थर्ड मिसाइल का सक्सेसफुल टेस्ट फायर करा है एट द चांदीपुर कोस्ट इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ऑफ चांदीपुर इन ओडिशा. ठीक है, अब समझते हैं ये अग्नि थर्ड मिसाइल है क्या. बेसिकली इट इज एन इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल. अब ये बैलिस्टिक मिसाइल्स होती कैसे है, जैसे आप सभी ने क्रिकेट खेला होगा, तो क्रिकेट में जब बॉल जाती है वो बॉल क्या करती है, इस तरीके से एक आर्क बनते हुए जाती है. सिमिलरली हमारी जो बैलिस्टिक मिसाइल्स है वो पहले की ऊपर की तरफ जाएंगी, फिर ग्रेविटी की वजह से जो हमने टारगेट इस पे डाला है उस टारगेट के ऊपर गिरती हैं एक आर्क बनाते हुए, जैसे फुटबॉल जो आपकी क्रिकेट बॉल होती है ना वो जैसे आर्क बनाते हुए करती है. ठीक है, अब ये जो टेस्ट था इस टेस्ट को सुपरवाइज करा है स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड ने. ना व्हाट इज द स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड? ये न्यूक्लियर वेपन्स को कंट्रोल करती है. इट इज एन इंस्टीट्यूशन. इसके अलावा ये न्यूक्लियर कैपेबल है. इसमें टू स्टेज सॉलिड फ्यूल मिसाइल है जिसकी रेंज ना ही ज्यादा लॉन्ग है ना ही ज्यादा शॉर्ट है. इट इज हैविंग एन इंटरमीडिएट रेंज दैट इज 3000 to 3500 किलोमीटर्स विद अ पेलोड कैपेसिटी ऑफ 1500 kg. Moving to the next news, MOD orders 8 Dornier 288 crafts. जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसने एक डील साइन करी है ₹2301 करोड़ की. कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है HAL के साथ. व्हाट इज HAL? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड. उसके साथ अपन ने ये डील साइन करी है. तो डोनियर 228 होता क्या है? ये एक छोटा सा ट्रांसपोर्ट और सर्विलेंस एयरक्राफ्ट होता है जो कि कोस्टल पेट्रोलिंग और मेरीटाइम सर्विलेंस के लिए यूज करा जाता है. समुद्र पर आई इन स्काई के लिए यूज करा जाता है. मतलब क्या है, आप सर्विलेंस के लिए यूज करते हो, आप देख रेख करोगे इस हेलीकॉप्टर को यूज करते हुए. इसके अलावा ये क्या है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल भी है. तो इस डील के अंदर ऑपरेशनल रोल इक्विपमेंट्स भी आते हैं विच इज एग्जीक्यूटेड अंडर द बाय इंडियन कैटेगरी. बाय इंडियन कैटेगरी क्या है कि पूरा का पूरा जो इक्विपमेंट है इंडिया में डिजाइन होना चाहिए, मैन्युफैक्चर होना चाहिए, कुछ भी फॉरेन इंपोर्ट्स नहीं होता. And it is going to strengthen India's maritime surveillance capacity. Next, IAF RTAF conduct joint air combat exercise. जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस क्या होती है? जब दो या दो से ज्यादा कंट्रीज आर्म फोर्सेस के साथ ट्रेनिंग करती हैं, कोऑर्डिनेशन करती हैं और कॉम्बैट स्किल्स को इंप्रूव करती हैं. तो IAF और रॉयल थाई एयरफोर्स ने जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करी है इंडियन ओशंस रीजन के अंदर, जिसका मेन फोकस क्या था? मैरिटाइम सिक्योरिटी और एयर कॉम्बैट मैन्यूवर्स. इस ऑपरेशन को हमने कंडक्ट किया है नियर बाय द मलक्का स्ट्रेट्स. अब आप मुझे ये बताओगे कि मलक्का स्ट्रेट कहाँ पे लोकेटेड है, कौन से दो कंट्रीज के बीच में लोकेटेड है? इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है, इस एक्सरसाइज के अंदर, इस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज के अंदर वी हैव फीचर्ड सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट और IAF ने इसको ऑपरेट करा है अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड से. नेक्स्ट, इंडिया होस्ट फर्स्ट IMACC 2026. व्हाट इज IMACC? विच मीन्स इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप. ये एक मिलिट्री एडवेंचर कॉम्पिटिशन होगा जिसमें फिटनेस, मैं लिख देती हूँ कैटेगरीज, फिटनेस, लीडरशिप, टीम वर्क और डिसीजन मेकिंग जैसी कैटेगरीज को अपन फोकस करते हुए हमने एक चैलेंज कप स्टार्ट करा है जो कंडक्ट कहाँ पे करा गया है? ईस्टर्न हिमालयाज के अंदर हमको इसके में कंडक्ट करा है. 7 फ्रेंडली कंट्रीज ने इस कॉम्पिटिशन के अंदर पार्टिसिपेट करा है और इंडिया की तरफ से इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड्स और ITBP इन चारों ऑर्गेनाइजेशन ने पार्टिसिपेट करा है. बेसिकली ये दिखाता है कि मॉडर्न मिलिट्री ट्रेनिंग में फिटनेस, डिसीजन मेकिंग, टीम वर्क भी उतना ही जरूरी है जितनी ज्यादा कॉम्बैट स्किल्स इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट इज मिलन 2026 which held in the Visakhapatnam.
मिलन इंडियन नेवी की एक मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है. इट इज द मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज. और जो 2026 का एडिशन है, दिस वाज द 13th edition which was conducted in Visakhapatnam, included harbor phase and sea phase. हार्बर फेज में क्या होता है कि यहाँ पे जो अपना हार्बर होता है, यहाँ पे हम मेन डिस्कशंस और परेड्स वगैरह करते हैं. और जो हमारा सी फेस होता है, इस सी फेस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम ओशंस के अंदर जाके एक्चुअल एक्सरसाइज कंडक्ट करते हैं. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन हार्बर फेज एंड सी फेज. हार्बर फेज में हम पोर्ट पे लोकेटेड होते हैं जहाँ पे हम ड्रिल्स और परेड वगैरह करेंगे. सी फेज में एक्चुअल ओशन के अंदर जाके हम एक्सरसाइज कंडक्ट करते हैं. So it was held alongside IFR 2026 and IONS Conclave of Chiefs. IFR क्या है, इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू. और IONS कॉन्क्लेव क्या है, इट इज इंडियन ओशन नेवल सिनॉप्सिस, जिसमें इंडियन ओशन के रीजन के जो नेवीज के चीफ मिलते हैं. इस मिलन एक्सरसाइज के अंदर टोटल 70+ नेशंस ने पार्टिसिपेट किया है. एंड मिलन का मतलब ही मीटिंग ऑफ फ्रेंड्स होता है. नेक्स्ट इज INS अरिधमान टू ज्वाइन इंडियन नेवी. INS अरिधमान 2026 के अंदर ज्वाइन कर लेगी. दिस इज द थर्ड इंडिजीनियस नेवल शिप. इसके अलावा इट इज पार्ट ऑफ द अरिहंत क्लास सबमरीन्स व्हिच इज गोइंग टू स्ट्रेंथन इंडिया सेकंड स्ट्राइक न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज. और ये इंडिया को सपोर्ट भी करती है इंडियाज नो फर्स्ट यूज डॉक्ट्राइन के अंदर. नेक्स्ट इज अग्नि परीक्षा. इट इज अ जॉइंट एक्सरसाइज ऑफ इंडियन आर्मी एंड ITBP, जो कि सिगार ईस्ट सियांग अरुणाचल प्रदेश के अंदर कंडक्ट हुआ है. इसका मेन फोकस यही था, इट इज गोइंग टू एनहेंस इंटरफोर्स कोऑर्डिनेशन और ऑपरेशनल इंटीग्रेशन. जो आपके बॉर्डर एरियाज, स्पेशली LAC वाला हो गया या फिर LOC वाला हो गया, म्यांमार बॉर्डर हो गया, वहां पे जो इंडियन आर्मी के साथ उसका कोऑर्डिनेशन है बाकी फोर्सेस का, वो हम इंक्रीज कर सकें. नेक्स्ट इज एक्सरसाइज खंजर 2026, 13th edition ऑफ द बायलेटरल एक्सरसाइज. बायलेटरल एक्सरसाइज क्या होते हैं कि जिसके अंदर दो नेशंस ही पार्टिसिपेट करते हैं और अपनी जो इनकी जो फोर्सेज होती हैं, इनके जो पर्सनल्स होते हैं, इनको जहाँ पे एक्सरसाइज कंडक्ट करी जाती है वहां भेजी जाती है. तो इन एक्सरसाइज खंजर के अंदर 13th एडिशन कंडक्ट किया है. इट इज बायलेटरल एक्सरसाइज ऑफ इंडिया एंड किर्गिस्तान, जो कि मिजामरी असम के अंदर कंडक्ट हुई है. ये एक एनुअल एक्सरसाइज है जो ऑल्टरनेटिवली बोथ द नेशंस के अंदर होती है. मतलब एक बार इसका एडिशन इंडिया के अंदर होगा, नेक्स्ट एडिशन इसका कहाँ पे होगा, किर्गिस्तान के अंदर होगा. इस तरीके से ऑल्टरनेटिवली कंडक्ट करे जाते हैं. इंडिया की तरफ से पैराशूट रेजिमेंट ने पार्टिसिपेट करा है एंड किर्गिस्तान की तरफ से ILBRSI स्पेशल फोर्सेस ब्रिगेड ने पार्टिसिपेट करा है. नेक्स्ट इज INS अरनाला. व्हाट इज INS अरनाला? इंडियन नेवी ने इसको कमीशन करा है INS अरनाला को. INS अरनाला क्या है, आपकी ASW शेलो वाटरक्राफ्ट. ASW शेलो वाटरक्राफ्ट का मतलब होता है एंटी सबमरीन वॉरफेयर शेलो वाटरक्राफ्ट. दिस इज ASW SWC. इसको हमने कमीशन किया है विशाखापट्टनम से. दैट इज विशाखापट्टनम मतलब नेवी के कौन से हेडक्वार्टर्स का यहाँ पे वो है, सॉरी कौन सी कमांड का हेडक्वार्टर यहाँ पे है, दैट यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. इसके अलावा इसको बिल्ड किया है GRSE कोलकाता ने. GRSE स्टैंड्स फॉर 80% इसका जो कंटेंट है वो इंडिजीनियस है एंड इट इज डिजाइन फॉर द एंटी सबमरीन वॉरफेयर्स. नेक्स्ट इज एक्सरसाइज वायु शक्ति 26. इंडियन एयरफोर्स ने कंडक्ट करी है एक्सरसाइज वायु शक्ति 26, वो जो कि पोखरन फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर के अंदर कंडक्ट करी गई है. इसने डेमोन्स्ट्रेट करा है फुल स्पेक्ट्रम एयर ऑपरेशंस. यहाँ पे अलग अलग हमारे पास डिफरेंट वेपन्स प्रेजेंट थे, जैसे कि एयरक्राफ्ट प्रेजेंट थे, सॉरी, रफाल, तेजस, सुखोई 30 MKI, मिराज 2000, अपाचे, चिनूक, C-17. इसके अलावा और भी बहुत सारे एयरक्राफ्ट थे जिन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट करा था. नेक्स्ट इज एक्सरसाइज कलारी रीप मैरीटाइम एक्सरसाइज, जिसको सदर्न एयर कमांड ने पार्टिसिपेट करा है. आप मुझे बताओगे सदर्न एयर कमांड का हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है? इट इज हेल्ड इन द लक्षद्वीप और मिनिकॉय आइलैंड के अंदर ये कंडक्ट हुआ है. इट इंक्लूडेड आर्म फोर्सेस स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन और इंडियन कोस्ट गार्ड्स ने, जिसने फीचर करा है डोर्नियर 228 एयरक्राफ्ट एंड द जेमिनी बोट्स व्हिच फोकस्ड ऑन द जॉइंट मैरीटाइम ऑपरेशंस. नेक्स्ट इज INS अंजादीप. INS अंजादीप अगेन अरनाला क्लास की तरह ASW SW ऐसे मतलब एंटी सबमरीन वॉरफेयर शेलो वाटरक्राफ्ट. इट इज ऑल्सो बिल्ड बाय GRSE कोलकाता, दैट इज गार्डन रीच एंड शिप बिल्डर्स.
इट इज नेम्ड आफ्टर द अंजादीप आइलैंड विच इज नियर कारवार. 80% इसका भी कंटेंट इंडिजीनियस है एंड इट इज डिजाइन फॉर द कोस्टल एंटी सबमरीन वॉरशिप्स ऑपरेशंस. Next is exercise Vajra Prahar. 16th edition of India and US Joint Special Forces exercise, which was conducted in the Bucklow, Himachal Pradesh. Indian Army represented 45 Special Forces personnel and US presented 12 Green Berets. इनका main focus था counter terrorism और special operations को conduct करना. Next is exercise Agni Varsha, which was conducted by Indian Army at Pokhran Field Firing Ranges, which was organized under the Southern Command. It validated the operational readiness, tested integrated combat capabilities in the defense sector, desert sector. कि आपका जो desert region है, उस desert region के अंदर आपकी combat capabilities कितनी है, उसको हमने उन tests को हमने क्या करा है इस exercise के अंदर integrate करा है. Next is INS Taragini, which participated in IFR and Milan 2026. IFR stands for International Fleet Review and Milan stands for it is an exercise जिसके अंदर 70 प्लस नेशंस ने पार्टिसिपेट करा, जो कि विशाखापट्टनम के अंदर कंडक्ट करी गई थी. तो इंडियन नेवी ने सेल ट्रेनिंग शिप है इसने पार्टिसिपेट करा है, which was commissioned in 1997. It took part in the International Fleet Review as well as Milan, which conducted at the Vishakhapatnam. Next is the world's first autonomous maritime ship building sector. Sagar Defense Engineering ने start करा है building the world's first autonomous maritime ship building and system center. कहाँ पे इन्होंने बनाना शुरू करा है? जुबल लैंडलाइन फिशिंग हार्बर आंध्र प्रदेश के अंदर, जिसका मेन एम क्या है कि हम स्ट्रेंथन करेंगे इंडिया की मैरीटाइम और डिफेंस कैपेबिलिटीज को. अब देखो यहाँ पे ऑटोनॉमस मैरीटाइम शिप बिल्डिंग का मतलब क्या होता है. बेसिकली यहाँ ऑटोनॉमस विच मीन्स अनमैन्ड, यहाँ पे बोट्स मैरीटाइम सिस्टम्स को डिजाइन करेंगे, हम बिल्ड करेंगे. अनमैन्ड वेसल्स को बिना क्रू के पेट्रोलिंग और सर्वेलेंस करवाए जाएंगे, ताकि हम फ्यूचर के अंदर जो ऑटोनॉमस वॉरफेयर्स वगैरह कंडक्ट होंगे उसके अंदर उस सिस्टम्स के अंदर जो है हम ऑटोनॉमस वॉरफेयर्स का जो सिस्टम रूल्स है उसके अंदर अपना पार्टिसिपेशन इंक्रीज कर सकें. नेक्स्ट इज IOS सागर इनिशिएटिव, सेकेंड एडिशन ऑफ दिस. इंडियन नेवी ने लॉन्च करा है सेकेंड एडिशन ऑफ IOS सागर इनिशिएटिव. IOS स्टैंड्स फॉर इंडियन ओशन शिप्स एंड सागर की फुल फॉर्म है, आई एम राइटिंग ओवर हियर, सागर स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ. तो इंडिया चाहता है कि जो इंडियन ओशन के रीजन है उसमें सभी कंट्रीज मिलकर सिक्योरिटी डेवलपमेंट के लिए काम करे, सिर्फ इंडिया अकेला काम नहीं करे. तो इंडियन नेवी ने IOS सागर का सेकेंड एडिशन लॉन्च करा है. 16 इंडियन ओशन के नेशंस ने नेवल पर्सनल्स, एक नेवल शिप, कौन सी नेवल शिप पार्टिसिपेट कर रही है इंडिया की तरफ से? INS सुनन्या, इसने पार्टिसिपेट करा है. ये सारे के सारे सेल करते हैं, ज्वाइंट ट्रेनिंग करते हैं, कॉपरेशन बिल्ड करते हैं. और इसी से रिलेटेड एक और ये विजन जो हमारा इंडिया का जो सागर और महासागर मैरीटाइम विजन है ये उसको सपोर्ट करता है. नेक्स्ट इज एक्सरसाइज अमोघ ज्वाला. इंडियन आर्मी की सदर्न कमांड ने कंडक्ट करी है एक्सरसाइज अमोघ ज्वाला, जो कि बबीना फील्ड फायरिंग रेंज उत्तर प्रदेश के अंदर कंडक्ट हुई है, जिसका मेन फोकस था कि हम ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस को और ज्यादा एनहांस कर सकें. नेक्स्ट इज INS तारागिरी गॉट कमीशन, जो फ्रिगेट. अब देखो INS तारागिरी क्या है, आपकी एक स्टील्थ फ्रिगेट है विच वाज अंडर द प्रोजेक्ट 17A. अब स्टील्थ फ्रिगेट क्या होता है? ये मीडियम साइज की वॉरशिप्स होती हैं. दीज आर द वॉरशिप्स ऑफ मीडियम साइज, जो कि डिस्ट्रॉयर से छोटी होती हैं और जो कोरावेट होता है उससे बड़ी होती है. मल्टी रूल ऑपरेशन जैसे कि एंटी सबमरीन, एंटी एयर, एंटी शिप, इन सब जैसे मतलब ऑल राउंडर प्लेयर होती हैं जो फ्रिगेट्स होती हैं. ये हमने कमीशन करा है विशाखापट्टनम के अंदर, and it was designed by Warship Design Bureau and built by the Mazagon Dockship Builders Limited, and it is designed for the multi-role naval operations. Next is India hosted the IONS IMX TTX 2026. IONS Maritime Exercise को इंडिया ने होस्ट करा है, which is conducted at the Maritime Warfare Center in Kochi, जिसके अंदर 12 मेंबर नेशंस ने पार्टिसिपेट करा है, जिसका मेन फोकस था नॉन ट्रेडिशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी थ्रेट्स.
एंड इंडिया अज्यूम द INS चेयरमैनशिप आफ्टर 16 ईयर्स। 16 साल के बाद इंडिया को इसकी चेयरमैनशिप मिली है। अब बेसिकली इनका मेन फोकस क्या होता है, ये नॉन ट्रेडिशनल मैरिटाइम सिक्योरिटीज के अंदर क्या क्या चीजें आती है, जैसे कि पायरेसी हो गया, ड्रग ट्रैफिकिंग हो गया, टेररिज्म हो गया, नेचुरल डिजास्टर हो गया, ये सारी की सारी चीजें इसमें आती हैं। नेक्स्ट इज ASW क्राफ्ट अग्रेड डिलीवर्ड टू इंडियन नेवी। अग्रेड जो कि 4th एंटी शिप वाटर शेलो वाटर क्राफ्ट है, ये डिलीवर कर दिया गया है इंडियन नेवी को, विच इज बिल्ड बाय गार्डर रीच एंड शिप बिल्डर्स कोलकाता। ये 80% इंडिजीनियस कंटेंट है। ये इट इज इक्विप्ड विद लाइट वेट टॉर्पेडोज, रॉकेट लॉन्चर्स एंड सोनार एंड इट इज डिजाइन फॉर द कोस्टल एंटी सबमरीन वॉरफेयर। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज द्वीप शक्ति। ये ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है। ट्राई सर्विस का मतलब क्या है कि इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी इन्होंने पार्टिसिपेट करा है ट्राई सर्विस के अंदर। सारी सर्विसेज पार्टिसिपेट करती हैं। तो एक्सरसाइज द्वीप शक्ति हमने कंडक्ट करी है अंडमान एंड निकोबार कमांड के अंदर, विच फीचर्ड द एम्फीबियस असॉल्ट एंड बीच लैंडिंग ऑपरेशन, जो कंडक्ट हुई है अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर, विच एनहेंस द जॉइंट ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज। कि रियल वॉर लाइक सिचुएशंस के अंदर, जो आपकी वॉर लाइक सिचुएशंस है उसके अंदर आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, ये तीनों हमारी जो फोर्सेज हैं ये एक साथ कैसे कोऑर्डिनेट कर सकती हैं। नेक्स्ट इज INS दूनागिरी इज डिलीवर्ड टू इंडियन नेवी। नीलगिरी क्लास में जो प्रोजेक्ट 17A है उसी की 5th शिप है INS दूनागिरी, जो कि इंडियन नेवी को डिलीवर करी जा चुकी है। इट इज आल्सो बिल्ड बाय गार्डन रीच एंड शिप बिल्डर्स ऑफ कोलकाता एंड इट इज डिजाइन्ड बाय द वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो, व्हिच फीचर्स द एडवांस्ड स्टील सर्वाइबिलिटी एंड कॉम्बैट सिस्टम। इससे पहले जो हमारे पास पहले वाली INS दूनागिरी है ये उसका एक सक्सेसर है। पहले वाली INS दूनागिरी को हम रिटायर कर चुके हैं ऑलरेडी। नेक्स्ट इज ऑपरेशनल संकल्प। इंडियन नेवी की मैरिटाइम सिक्योरिटी मिशन है ऑपरेशन संकल्प, जिसको हम जून 2019 के अंदर हमने इसको लॉन्च करा था। इसका मेन काम क्या है कि ये सिक्योर करेगा जो इंडियन मर्चेंट शिप्स होती हैं इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन के अंदर। ये प्रोटेक्ट करेगा अगेंस्ट पायरेसी, ड्रोन्स और मिसाइल थ्रेट्स एंड इट इज कोऑर्डिनेटेड विद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड शिपिंग। नेक्स्ट इज इंडियन आर्मी एक्टिवेट शौर्य स्क्वाड्रंस। इंडियन आर्मी ने एक्टिवेट करे 6 शौर्य स्क्वाड्रंस को, विच इंटीग्रेट्स द ड्रोन यूनिट्स विद आर्मड रेजिमेंट। तो जितनी भी हमारी आर्मड रेजिमेंट्स है, आर्मड रेजिमेंट्स कौन सी होती है, ये हमारी कॉम्बैट के अंदर आती हैं, कॉम्बैट फोर्सेस के अंदर आती हैं, जिसके अंदर बेसिकली ये टैंक्स रहते हैं इनके पास। तो इन्होंने क्या करा है, 6 शौर्य स्क्वाड्रंस को डिप्लॉय करा है, ड्रोन यूनिट्स को इंटीग्रेट कर दिया है अलॉन्ग विद आर्मड रेजिमेंट्स, जिनको हमने डिप्लॉय करा है अगेंस्ट T-90, भीष्म, T-72 अजय एंड अर्जुन MKI-1 टैंक्स। ये सारे के सारे टैंक्स के नेम्स हैं। सो दैट वी कैन एनहेंस द रियल टाइम सर्विलेंस और प्रिसिशन स्ट्राइक कैपेबिलिटी को हम एनहेंस कर सके और आर्म्ड वॉरफेयर के अंदर हम ड्रोन्स को इंटीग्रेट कर सकें। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज दस्तलिक 2026 which held in the उज्बेकिस्तान, जो 7th एडिशन था इंडिया उज्बेकिस्तान का जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। ये फील्ड ट्रेनिंग गुरु मस्तिरा फील्ड ट्रेनिंग एरिया नमंगन उज्बेकिस्तान के अंदर कंडक्ट किया गया है, जिसकी तरफ से इंडियन कंटिजेंट की 60 पर्सनल्स ने इसमें पार्टिसिपेट करा है, इंक्लूडिंग 45 इंडियन आर्मी महार रेजिमेंट एंड 15 फ्रॉम द इंडियन एयरफोर्स पर्सनल्स पार्टिसिपेटेड इन दिस। इंटीग्रेट्स द ड्रोन यूनिट्स विद आर्मड रेजिमेंट। तो जितनी भी हमारी आर्मड रेजिमेंट्स है, आर्मड रेजिमेंट्स कौन सी होती है, ये हमारी कॉम्बैट के अंदर आती हैं, कॉम्बैट फोर्सेस के अंदर आती हैं, जिसके अंदर बेसिकली ये टैंक्स रहते हैं इनके पास। तो इन्होंने क्या करा है, 6 शौर्य स्क्वाड्रंस को डिप्लॉय करा है, ड्रोन यूनिट्स को इंटीग्रेट कर दिया है अलॉन्ग विद आर्मड रेजिमेंट्स, जिनको हमने डिप्लॉय करा है अगेंस्ट T-90, भीष्म, T-72 अजय एंड अर्जुन MKI-1 टैंक्स। ये सारे के सारे टैंक्स के नेम्स हैं। सो दैट वी कैन एनहेंस द रियल टाइम सर्विलेंस और प्रिसिशन स्ट्राइक कैपेबिलिटी को हम एनहेंस कर सके और आर्म्ड वॉरफेयर के अंदर हम ड्रोन्स को इंटीग्रेट कर सकें। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज दस्तलिक 2026 which held in the उज्बेकिस्तान, जो 7th एडिशन था इंडिया उज्बेकिस्तान का जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। ये फील्ड ट्रेनिंग गुरु मस्तिरा फील्ड ट्रेनिंग एरिया नमंगन उज्बेकिस्तान के अंदर कंडक्ट किया गया है, जिसकी तरफ से इंडियन कंटिजेंट की 60 पर्सनल्स ने इसमें पार्टिसिपेट करा है, including 45 Indian Army, Mahar Regiment and 15 from the Indian Air Force personnel participated in this. Next is Prajna AI system strengthens internal security। जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उसने रिसीव करा है प्रज्ञा AI सैटेलाइट इमेजिंग सिस्टम।
जिसको डीआरडीओ के सेंटर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स ने बनाया है। ये क्या करेगा, एआई पावर्ड सैटेलाइट इमेजेस को यूज करेगा एनालाइज करने के लिए, सो दैट हम एनहांस कर सके जो हमारे बॉर्डर की देखरेख ही होती है, उस बॉर्डर सर्विलेंस को एनहांस कर सके, थ्रेट डिटेक्शन एनहांस कर सके और काउंटर टेररिज्म कर सके। ये प्रोवाइड करेगा हमें रियल टाइम इंटेलिजेंस फॉर द सिक्योरिटी एजेंसीज को, रियल टाइम इंटेलिजेंस प्रोवाइड मिल जाए दे देगा। नेक्स्ट इज ADC 150 सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड। डीआरडीओ और इंडियन नेवी ने एक सक्सेसफुली टेस्ट करा है एयर ड्रॉपेबल कंटेनर्स को। ये फ्लाइट ट्रायल्स कंडक्ट हुए थे फ्रॉम P-81 एयरक्राफ्ट से और इट कैरिड आउट ओवर द वाटर्स नियर गोवा, सो दैट हम इंडिया की जो इंडिजीनियस एरियल लॉजिस्टिक कैपेबिलिटी है इसको एनहेंस कर सके। नाउ व्हाट इज ADC 150, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। ये एयर ड्रॉपेबल कंटेनर्स होते हैं, ये कोई वेपन नहीं है बेसिकली। लॉजिस्टिक्स और सप्लाई सिस्टम की जो चीजें पैराशूट से ड्रॉप करता है ना, ये वही चीज है कि जो चीज हम पैराशूट से ड्रॉप करते हैं उसी के लिए हमने क्या बना लिया, एक एयर ड्रॉपेबल कंटेनर बना लिया जिसके अंदर हम लॉजिस्टिक्स फिल करके हम इसको क्या कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं। अब मैं एग्जांपल देती हूँ कि इसको हम यूज कहाँ पे करेंगे। सपोज करो इंडियन नेवी की शिप है, समुद्र में बहुत दूर जा चुकी है, लेकिन उसे कुछ अर्जेंट सप्लाईज चाहिए जो प्लेन से डायरेक्टली ड्रॉप किया जा सकता है, डिलीवरी वैन की तरह। वैसे ही हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो लॉजिस्टिक्स इंडियन नेवी को चाहिए थी वो सारे के सारे हम फिल करेंगे और इसको बाय एयर क्या कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे। नेक्स्ट इज ऑपरेशन हिम सेतु। ये एक रेस्क्यू ऑपरेशन है जो इंडियन आर्मी ने लॉन्च करा था। त्राय शक्ति क्रॉप्स ने इसको कंडक्ट करा है। इस ऑपरेशन का नाम हिम सेतु है, जिसने जितने भी टूरिस्ट थे उस लैंडस्लाइड के अंदर फंसे हुए थे इन सिक्किम एरिया, वहां पे क्या करा इन्होंने, उन सबको बचाया। बेसिकली सिक्किम के अंदर भी लाचन और चितगंज के बीच के अंदर ये टूरिस्ट फंसे हुए थे ड्यू टू लैंडस्लाइड्स, सो इट वाज अ रेस्क्यू ऑपरेशन। नेक्स्ट इज घातक यूसी एवी प्रोग्राम एडवांसेस। जो डिफेंस एक्वाइजेशन काउंसिल है उसने अप्रूव कर दिया है कि हम कॉम्बैट ड्रोन्स, एयरफोर्स के लिए हम कॉम्बैट ड्रोन्स का क्या करेंगे, प्रोक्योरमेंट करेंगे। उसी चीज के लिए जो हमारा डीआरडीओ है ये घातक यूसी एवी बना रहा है। अर्लियर इसी को ऑरा बोला जाता था, दैट इज ऑटोनॉमस अनमैन्ड रिसर्च एयरक्राफ्ट, जिसका मेन फीचर क्या था, स्टील फ्लाइंग विंग डिजाइन थी, विच इज पावर्ड बाय द इंडिजिनियस कावेरी इंजन एंड इट कैन कैरी 1.5 टन्स ऑफ वेपन्स इंटरनली। अब देखो ये स्टील फ्लाइंग विंग का मतलब क्या होता है। स्टील फ्लाइंग विंग डिजाइन से ये मतलब है कि फ्लाइंग विंग जैसा इसका शेप रहेगी, इसमें कोई टेल नहीं रहेगी और रेडार डिटेक्शन क्या होगा, बहुत ही मुश्किल बन जाएगा। नेक्स्ट इज INS अरिधमान इंडक्ट कर लिया गया है। इंडियन नेवी ने इंडक्ट करा है INS अरिधमान, जो कि थर्ड न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। इट इज पार्ट ऑफ अरिहंत क्लास अंडर द ATV प्रोजेक्ट। ATV प्रोजेक्ट के अंदर ये अरिहंत क्लास की शिप है। ATV प्रोजेक्ट क्या है आपका, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वेसल, which is going to strengthen India's sea-based nuclear deterrence, and it is equipped with 8 vertical launch tubes and can carry K-15, K-4 submarine launch ballistic missiles। मतलब ये और भी ballistic missiles को क्या कर सकता है, अपने साथ कैरी कर सकता है। नेक्स्ट इज INS तारागिरी गॉट कमीशन। INS तारागिरी जो कि फोर्थ शिप है अंडर द प्रोजेक्ट 17 में। थर्ड शिप कौन सी है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि थर्ड शिप वाज दूनागिरी एंड फोर्थ शिप वाज INS तारागिरी, जो कि एक स्टील फ्रिगेट कमीशन है जिसको विशाखापट्टनम में हमने कमीशन करा है एंड इट इज बिल्ड बाय मैज़िगन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड एंड डिजाइन बाय वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो। इसके अंदर जो कंटेंट है वो 75% इंडिजीनियस कंटेंट है। नेक्स्ट इज स्टील्थ टेक्नोलॉजी इन मॉडर्न वॉरफेयर। स्टील टेक्नोलॉजी ने रिड्यूस कर दिया है बाय डिटेक्शन ऑफ द रेडार, इंफ्रारेड और सोनार। मतलब जो स्टील टेक्नोलॉजी का मेन गोल क्या होता है कि जो आपके मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स है लाइक एयरक्राफ्ट, शिप, मिसाइल्स, इनको रेडार, इंफ्रारेड, सोनार से डिटेक्ट होने को मुश्किल बनाना। तो हमें डिफिकल्ट करना है कि किसी भी तरीके से इन चीजों को हम डिटेक्ट ना कर पाए। ये वर्क करता है बाय लोअरिंग द रेडार क्रॉस सेक्शंस को कम करते हुए। मतलब जो ये मेजरमेंट बताता है ऑब्जेक्ट रेडार सिग्नल्स को कितना रिफ्लेक्ट करता है, जितना कम RCS उतना मुश्किल हो जाता है डिटेक्ट करना। ठीक है, ये यूज करेगा स्पेशल शेपिंग और रेडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स को व्हिच मेक्स द मिलिट्री प्लेटफॉर्म डिफिकल्ट टू डिटेक्ट एंड इट इंप्रूव्स द सर्वाइबिलिटी एंड ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस। नेक्स्ट इज समुद्र प्रदक्षिणा।
नियर द हिस्टोरिक कंप्लीशन, मतलब इंडिया की जो फर्स्ट ऑल वुमेन ट्राई सर्विसेज की एक्सपेडिशन थी जिसमें 10 वुमेन ऑफिसर्स थी आर्मी नेवी और एयरफोर्स से, इन्होंने पार्टिसिपेट करा है एंड दे हैव सेल्ड थ्रू IASF त्रिवेणी। ये क्रू ने कंप्लीट करा है, इक्वेटर को 2 बार सेल करा है। इस वॉयज के अंदर कौन कौन सी जगह इंक्लूडेड थी? केप ल्यूवेन, केप होर्न एंड केप ऑफ गुड होप। नेक्स्ट इज IAF adopts AI for Sukhoi 30 MKI मेंटेनेंस। इंडियन एयरफोर्स ने 3 कॉन्ट्रैक्ट साइन करे हैं IIT बॉम्बे के साथ, जो कि इंट्रोड्यूस करेगा AI पावर्ड प्रोडक्टिविटी विच फॉर द मेंटेनेंस ऑफ सुखोई 30 MKI, जिसका मेन काम क्या रहेगा कि जो सुखोई 30 MKI की जो मेंटेनेंस कॉस्ट है उसको हमें रिड्यूस करना है एंड इट विल इंप्रूव द एयरक्राफ्ट अवेलेबिलिटी फॉर एंड ऑपरेशनल लाइफ। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज सिम्बेक सेकेंड 2026। इंडिया और कंबोडिया का सेकेंड एडिशन ऑफ द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का हेल्ड, ये कहाँ पे हुआ है? हमने कंबोडिया के अंदर इसको कंडक्ट करा है। 2 वीक से ज्यादा ये एक्सरसाइज चली है जिसमें अप्रोक्सीमेटली 120 इंडियन आर्मी पर्सनल्स ने पार्टिसिपेट करा था। इंडिया की तरफ से मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट ने इसमें पार्टिसिपेट करा था। फर्स्ट एडिशन जो इसका हुआ था वो इंडिया के अंदर कंडक्ट करा गया था और ये एक्सरसाइज हम कंडक्ट करते हैं जो इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी है। इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंडर हमने क्या करा है, इसको कंडक्ट करा है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है कि साउथ ईस्ट एशियन की जो कंट्रीज है उनके साथ अपने रिलेशंस को और ज्यादा स्ट्रेंथन करना है स्ट्रैटेजिकली, इकोनॉमिकली। नेक्स्ट इज इंडिया अनवील सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम। तो रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम और मिसाइल में क्या होता है, जो रॉकेट इंडिया ने फ्लैग करा है सूर्यास्त को, ये फर्स्ट इंडिजीनियस 30 किलोमीटर यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है जिसको NIBE लिमिटेड ने बनाया है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NIBE? यू हैव टू टेल मी दिस इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो ये डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इसको अनवील किया है एंड लॉन्च एट द न्यू डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एंड इट इज डिजाइन्ड फॉर द लॉन्ग रेंज प्रिसिशन स्ट्राइक्स। Next is INS Mahendragiri. INS Mahendragiri delivered to the Indian Navy. This is the 4th project of 17A Nirgli class. It is also a Steels frigate. It is built by Mazagon Dock Shipbuilders Limited, equipped for the anti-surface, anti-air and anti-submarine warfares. Next is a new appointment. General NS Raja Subramani became the new CDS. थर्ड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं। इसके अलावा ये सेक्रेटरी एंड डिपार्टमेंट जो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स है उसके सेक्रेटरी भी बन चुके हैं आफ्टर जनरल अनिल चौहान। नेक्स्ट है एडमायरल कृष्ण स्वामीनाथन। जो एडमायरल कृष्ण स्वामीनाथन है ये बिकेम द न्यू नेवी चीफ। इनसे पहले जो हमारे नेवी चीफ थे वो थे एडमायरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। नेक्स्ट इज इंडिया टू एक्वायर रिटायर्ड जैगुआर फाइटर जेट्स। इंडिया एक्वायर करेगा रिटायर्ड सेपेकेट जैगुआर फाइटर एयरक्राफ्ट यूनाइटेड किंगडम से 2026 के लिए। ये जो एयरक्राफ्ट है इसको यूज करेंगे हम टू सपोर्ट इंडिया की जो एयरफोर्स की जैगुआर फ्लीट है उसको सपोर्ट करेंगे, उसके जो स्पेयर पार्ट्स है उसकी जो मेंटेनेंस है उस चीज के अंदर हम इसको हेल्प करेंगे। कैसे ये हमें हेल्प करेगी? जैसे सपोज करो एक पुरानी कार के पार्ट्स मार्केट में ना मिले पर सिमिलर रिटायर्ड कार खरीद कर सिर्फ और सिर्फ उसके पार्ट्स को यूज करना अपनी कार को चलाते रखने के लिए, वही चीज इसके अंदर करेंगे। अगर हमें जैगुआर के स्पेयर पार्ट्स नहीं मिलते तो हमने क्या करा, हमने यूनाइटेड किंगडम से हमने जैगुआर एयरक्राफ्ट यूज कर लिए। इसके जो हम पार्ट्स हैं उन पार्ट्स को हम अपने वाले जैगुआर फ्लीट है उसके अंदर जो हमारे पास एयरक्राफ्ट है उसकी मेंटेनेंस के लिए यूज करेंगे। नेक्स्ट इज कल्याणी स्ट्रैटेजिक सिस्टम अनवील सिन्हा 4 and 4। जो कल्याणी स्ट्रैटेजिक सिस्टम लिमिटेड है इसने पार्टनर करा है विद पैरामाउंट। ये अनवील्ड कर रहा है सिन्हा 4x4 लाइट आर्मर्ड मल्टीपर्पज व्हीकल विच इज डिजाइन फॉर मिलिट्री मोबिलिटी एंड टेक्टिकल ऑपरेशंस। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज खान क्वेस्ट। ये इंडियन आर्मी के कंटेंजेंट ने पार्टिसिपेट किया है एक्सरसाइज खान क्वेस्ट के अंदर, जो कि उल्बंतार मंगोलिया के अंदर कंडक्ट हुई है फ्रॉम 20 June to 3rd July 2026. It is a multinational military exercise
एक्चुअली एक्सरसाइज खान क्वेस्ट जो थी वो एक बायलेटरल एक्सरसाइज थी बिटवीन अमेरिका और मंगोलिया। इन दोनों नेशंस के बीच में ये बायलेटरल एक्सरसाइज थी फ्रॉम 2003 टू 2006। उसके बाद क्या होता है, ईयर 2006 के अंदर इसको एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज डिक्लेयर कर दिया गया था और तब से ये मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है। नेक्स्ट इज रिम्पैक्ट 2026। यूनाइटेड नेशंस ने लॉन्च करा है रिम्पैक्ट 2026 को। रिम्पैक्ट स्टैंड्स फॉर रिम ऑफ पैसिफिक, मतलब दुनिया की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज। यूनाइटेड स्टेट्स ने इसको होस्ट करा है हवाई आइलैंड के पास। इसमें 30 कंट्रीज ने पार्टिसिपेशन करा है। एनहेंस करेंगे हम मैरिटाइम कॉपरेशन और जो जॉइंट नेवल ऑपरेशंस है उसको। तो आईएफ की पार्टिसिपेशन यहाँ पे दिखाती है कि जितनी भी दुनिया की मेजर एयर एक्सरसाइज है जो इंटरनेशनल स्टैंडिंग और एयर कॉम्बैट रेडिनेंस की स्ट्रेंथिंग है उसके अंदर इंडिया भी पार्टिसिपेट करता है। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज पिच ब्लैक। एक्सरसाइज पिच ब्लैक जो है 2026 में इट इज होस्टेड बाय ऑस्ट्रेलिया which is scheduled from 20th July to 7th August 2026 and it is conducted in the northern territory of the Australia, जिसका मेन फोकस क्या रहेगा, मल्टीनेशनल एयर कॉम्बैट और इंटरऑपरेबिलिटी। नेक्स्ट इज डीआरडीओ ने सक्सेसफुली टेस्ट करा है लॉन्ग रेंज लैंड क्रूज मिसाइल को। तो लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल टेस्ट करा है। दिस पर्टिकुलर टेस्ट इज कंडक्टेड फ्रॉम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड ओडिशा एंड इट्स स्ट्रेंथ इज द इंडियाज लॉन्ग रेंज पोजिशन फ्लाइट कैपेबिलिटी को स्ट्रेंथन करना इसका मेन काम है। अब बेसिकली लॉन्ग रेंज अटैक क्रूज मिसाइल्स होती क्या है, देखो पहले आप समझो कि क्रूज मिसाइल्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स में फर्क क्या होता है। बैलिस्टिक मिसाइल्स मैंने आपको बताई थी जैसे क्रिकेट बॉल एक ट्रेजेक्टरी फॉलो करती है, कर्व ट्रेजेक्टरी फॉलो करती है, बैलिस्टिक मिसाइल्स क्या करती है उसी हिसाब से गिरती है। वेयरएज क्रूज मिसाइल जो है वो एकदम सीधे जाके गिरते हैं। ये ऐसा नहीं है कि पहले ऊपर जाएंगी फिर वो एक आर्क बनाएंगी, नहीं, जो हमारी क्रूज मिसाइल्स है ये लगभग सीधे जाके गिरती हैं, लो एल्टीट्यूड के ऊपर उड़ती हैं, जैसे पायलटलेस एयरक्राफ्ट होते हैं, पूरी फ्लाइट में पावर्ड रहती है। नेक्स्ट इज रुद्रम सेकेंड मिसाइल विच इज सक्सेसफुली टेस्टेड। डीआरडीओ और इंडियन एयरफोर्स ने सक्सेसफुल टेस्ट करा है रुद्रम सेकेंड एयर टू सरफेस मिसाइल का। इट इज अ प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल जो कि सारे के सारे मिशन ऑब्जेक्टिव्स को मीट करेगी एंड इट इज अ मेजर स्टेप टुवर्ड्स द सेल्फ रिलायंस इन एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी। जो हमारा आत्मनिर्भर भारत है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन है। लास्ट न्यूज, इंडिया एक्सपैंड्स ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट्स। इंडिया ने साइन करा है ब्रह्मोस मिसाइल के एक्सपोर्ट्स एग्रीमेंट विद वियतनाम। सिमिलर एग्रीमेंट हमने इंडोनेशिया के साथ भी हमारा फाइनल स्टेज के अंदर चल रहा है। ब्रह्मोस जो है ये एक सुपरसोनिक मिसाइल है और ये जॉइंटली डेवलप सुपर क्रूज मिसाइल है इंडिया और रशिया के बीच के, स्ट्रेंथन करती है इंडिया की डिफेंस एक्सपोर्ट्स और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स को। सो with this important all the important current affairs are completed, particularly defense current affairs. Now I would like to know कि next topic कौन सा करें जिसके अंदर हम important current affairs को cover up करेंगे। Give me your genuine review in the comment section. That is going to help we as an organization and you as the aspirants or students. Jai Hind everyone.